दोस्तों अगर आप आपके ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, और आप क्या करना चाहते हैं, इंटर्नशिप ग्रैब करना चाहते हैं, वो भी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ग्रैब करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। या दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, जहां पे हम कुछ तरीके देखेंगे कि किस तरह से आप ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्या ग्रैब कर सकते हो। अब वो तरीके क्या, ये डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये इंटर्नशिप होती क्या है। क्या ये इंटर्नशिप होती क्या है? अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो उनके लिए तो दोस्तों इंटर्नशिप बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ पीरियड के लिए क्या काम करते हो, चाहे वो पार्ट टाइम भी हो सकता है या फिर फुल टाइम भी हो सकता है, जहां पर आप चीजें क्या सीखते हैं, वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर का एनवायरमेंट किस तरह से रहता है, वो रोल आपका, जो जॉब रोल आप फ्यूचर में परफॉर्म करना चाहते हो, वो जॉब रोल को किस तरह से निभाया जाता है, क्या सारी चीजें रहती है, क्या एटिकेट्स रहते हैं, ये सारी चीजें आप इंटर्नशिप में सीखते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको एक रिटर्न भी मिलता है, चाहे वो हो सकता है वो जो इंटर्नशिप हो वो पेड हो सकती है या फिर अनपेड हो सकती है। अगर पेड इंटर्नशिप होगी तो आप जो भी काम करोगे उसके बदले आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा। दोस्तों क्लियर हो गया। अब इंटर्नशिप आप जब करो तो आपके पास क्या दो चीजें तो होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, जो नीड है, एक जो नीड होती है वो क्या होती है कि रिज्यूमे की। अब रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, एक शीट ऑफ पेपर होता है जहां पे आपके अचीवमेंट्स, स्किल्स, ये सारी चीजें क्या मेंशन रहती है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपकी बाकी वगैरह वगैरह चीजें क्या मेंशन रहती है एक शीट ऑफ पेपर में। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, रिज्यूमे जो होना चाहिए वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैसे अट्रैक्टिव होना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपके जो वीक पॉइंट यानी जो आपके स्ट्रेंथ वाले जो पॉइंट्स है ना, उसको ऊपर आपको लिखना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप बहुत ही बड़े हाईफाई कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की या फिर एजुकेशन आप ग्रैब करो तो आप पर उसको लिख सकते हो, या फिर आपने कोई हैकाथॉन अगर जीता है या फिर आपकी कोई अचीवमेंट है जो बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो वो आप ऊपर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो एक्चुअल में हाईलाइट होगी। ठीक है, ये आप रिज्यूमे में कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप रिज्यूमे में चीजें लिख रहे हो तो आपके स्किल्स में वो सारे की टर्म्स होने चाहिए, वो सारे की टर्म्स मेंशन होने चाहिए जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या आपके अपने इंटर्न के लिए क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी, उस XYZ कंपनी को क्या एक फ्रंट एंड, एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको फ्रंट एंड का काम आना चाहिए, बैक एंड का काम आना चाहिए, या फिर फुल स्टैक के डेवलपर का क्या काम, फुल स्टैक डेवलपर क्या होना चाहिए। अब तो आपके रिज्यूमे में ये जो की टर्म्स है ये होने चाहिए। जैसे फ्रंट एंड डेवलपिंग का काम, आपको फ्रंट एंड ये जो टर्म होना चाहिए, बैक एंड का अगर है तो बैक एंड का टर्म होना चाहिए, या फिर फुल स्टैक डेवलपर उनको रिक्वायर्ड है तो फुल स्टैक डेवलपर का, या फिर जावा या फिर ऐसी C++, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट्स है तो वो आप क्या डालो। क्यों डाला? क्योंकि इससे आपके जो सिलेक्ट होने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर होगी, तो ये चीज आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बेनिफिट क्या है, अब यहां पे अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो आपके कुछ बेनिफिट, सबसे पहली चीज आपका ये होता है कि आपको जो जॉब रोल आपको किस तरह से परफॉर्म करना है आगे चलकर, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी वो जो स्किल्स होते हैं वो क्या आप अक्वायर कर पाते हो। साथ ही साथ आपके पास नॉलेज आ जाती है कि आप जब आगे फ्यूचर में कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करोगे तो उस वहां का एनवायरमेंट किस तरह होगा, आपको किस तरह से उसको सर्वाइव करना है, ये चीज की भी क्या आपको नॉलेज आ जाती है। अब तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अब जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जो आपका नेटवर्क होता है वो थोड़ा सा रेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां पे आपके जो कलीग्स होंगे, जो आपके साथ काम कर रहे होंगे, जो फुल टाइम एम्प्लॉयड पर्सन होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे आपका क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट होने लगता है। तो आपका जो नेटवर्क होता है वो भी क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको जो होती है स्टाइपेंड भी मिलती है। अब स्टाइपेंड मिलने से क्या होता है, फायदा ही फायदा होता है। आपकी कॉलेज की फीस या फिर आपकी जो कुछ खर्चे, पर्सनल खर्चे, वो आप क्या यहीं से निकाल लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या कमाल हो जाता है। और एक और चीज बताऊं, आपका जो रेज्यूमे है भाई, जो रेज्यूमे है वो भी क्या हो जाता है, वो भी स्ट्रांग हो जाता है। रेज्यूमे क्या होता है, वो भी क्या स्ट्रांग हो जाता है। और यहां पे अगर बात करूं, इंटर्नशिप अगर आप करते हो देखो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कैसे? क्योंकि वो आपको वर्क एक्सपीरियंस देता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, वर्क एक्सपीरियंस देता है, आपको एक नॉलेज आ जाती है, आपके जो प्रैक्टिकली चीज आपको आगे क्या परफॉर्म करे उसके बारे में चीजें आपको पता चलती है, जो साथ ही साथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्या होता है। ठीक है, अब तरीके क्या है जिससे मैं क्या कर सकता हूं, जिससे मैं क्या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या जा सकता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आप जो कर सकते हो वो है
जो करियर पोर्टल्स होते हैं, जो आपके करियर पोर्टल्स होते हैं, उन पोर्टल्स, सॉरी 2 मिनट, हाँ, जो करियर पोर्टल्स होते हैं उन कंपनीज के, उस पे आप जाके क्या सर्च करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैं टाटा कंपनी की बात करूं, टाटा कंपनी अगर रिक्रूट कर रही है या फिर उनको इंटर्न्स की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, उनका जो पोर्टल होगा, करियर पोर्टल होगा, उस पे क्या करेंगे, वो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या पोस्ट करेंगे। तो आप पोर्टल्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि हाँ देखो यहाँ पे टाटा में निकला है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में निकला है, या फिर XYZ किसी कंपनी में निकला है। तो उस कंपनी के आप करियर पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो पता चलेगी। साथ ही साथ जॉब की अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी आपको करियर पोर्टल से क्या पता चल जाएगा। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हुई। दूसरी जो चीज है वो आपका है Naukri.com। ठीक है, अब Naukri.com दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है आपके जॉब्स के लिए। ठीक है, आपको जॉब्स क्या दिलाता है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊं तो यहां पे Naukri.com पे आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड भी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों, ये बहुत ही वेल नोन साइट्स है, रिनोन प्लेटफॉर्म से, जो कि अपने ही फील्ड में बहुत जानी मानी है। ठीक है, यहां पे आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड भी चीजें पता चलेंगी, साथ ही साथ जॉब से रिलेटेड जो चीजें वो भी क्या पता चलती है। तो आप Naukri.com पे भी क्या क्या प्रेफर कर सकते हो। तीसरी चीज जो है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला के बारे में आपने कई बार सुना होगा, शायद हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे सुना होगा, हमारे इसी चैनल पे सुना होगा, या फिर हमारा जो प्रदीप दूसरा चैनल है हमारा, उस पे आपने सुना होगा। इंटर्नशाला एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोर्सेस तो अक्वायर कर सकते हो, कोर्सेस तो अक्वायर कर सकते हो, साथ ही साथ यू कैन गो फॉर द एन नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स विच आर पोस्टेड ओवर देयर। ठीक है, जहां पे पेड इंटर्नशिप भी होती है, अनपेड इंटर्नशिप भी होती है, दोनों ही चीज आपको क्या पता चलती है। अब यहाँ पे आप जब इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जब अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप हमारी बात मानो तो आप 1 या 2 या 3 कंपनी में अप्लाई मत करो, आप 50+ कंपनीज में अप्लाई किया करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आप 50+ कंपनीज में आप आज इंटर्न के लिए अप्लाई करते हो, तो हो सकता है कि कुछ नहीं तो आपको कुछ 50+ में से कुछ एक आध का 2 का कंपनी में आपको सिलेक्ट किया जाए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। सही बात है, तो यहाँ पे आपके चांसेस थोड़े से रेज हो जाते हैं। बाकी अगर एक से ज्यादा हो गए तो भाई अच्छा ही ना, वो आपके ऊपर हो जाएगा आपके हिसाब से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो चौथा है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक फेमस, आपकी मैं बोल सकता हूं इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए एक फेमस प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप जो है डायरेक्टली जो एम्प्लॉइज होते हैं या फिर हायर पोस्ट पे, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के, देखो कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 लेवल पे डिवाइड होती है। एक आपका टॉप लेवल होता है, एक आपका मिडिल लेवल होता है, और एक आपका लोअर लेवल, या फिर इसको हम लोग फंक्शन लेवल पे डिवाइड करते हैं। अब लिंक्डइन पे जब आप जाओगे तो जो कंपनीज के जो टॉप लेवल्स और मिडिल लेवल्स के, जो मिडिल में भी टॉप लेवल पे जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं या फिर टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, वो क्या लिंक्डइन पे प्रेजेंट है। आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, समझ में, डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे जो चीज है वो सीख सकते हो। साथ ही साथ आप उनसे क्या कांटेक्ट करके आपको ये चीजें पता चल सकती है कि कंपनीज कब क्या कर रही है, रिक्रूट कर रही है, उनको कब रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इन सब कर सकते हो। साथ ही साथ आप रेफरल्स भी गेन कर सकते हो। क्या गेन कर सकते हो? रेफरल्स। ये रेफरल्स क्या होता है? रेफरल्स बेसिकली दोस्तों ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर रहा हूं, ठीक है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट कर रही है कि इंटर्न्स हायर कर रही है, या फिर अगर बात करें जॉब के लिए हायर कर रही है। ठीक है, अब टाटा कंपनी के एक कोई एम्प्लॉय है, कोई सीनियर मैनेजर या फिर कोई XYZ एम्प्लॉय है, आपका उसके साथ अच्छा खासा क्या कॉन्टैक्ट बन गया। ठीक है, आप क्या करो, आपको पता चल गया कि हाँ रिक्रूट करिए, आपने क्या किया, आपका जो रेज्यूमे है सबमिट किया यहाँ पे। ठीक है, HR डिपार्टमेंट में जो है रेज्यूमे जो है क्या किया, सबमिट किया। अब आपका ये जो एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा खासा रिश्ता बन गया, या फिर आप एम्प्लॉय को आपने कन्विंस कर दिया है कि वो आपका रेफरल दे। अब रेफरल में होता क्या फायदा, क्या पता है क्या, कि अब ये जो एम्प्लॉय है, जो रिक्रूटर होगा, यानी जो HR मैनेजर होगा, जो रिक्रूट करने वाला है एम्प्लॉयर होगा, वो उसको क्या बोलेगा कि भाई ये जो रिज्यूमे में ये जो एम्प्लॉय के बारे में लिखा है ना, ये जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, इसे अब ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत स्किल्ड बंदा है, इसे हमें क्या हायर करना चाहिए। ठीक है, इसे हमें हायर करना चाहिए जल्दी से, इससे हमें बहुत ज्यादा क्या फायदा होगा। तो ये जो चीज हुई ना, ये जो चीज, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेफरल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यही चीज होती है, तो ये आपको हो सकता है। ठीक है, ये 4 तरीके हमने देखे। फिर अगर मैं एक और बात करूं तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे क्या, डायरेक्टली जब आप रिक्रूटर से बात करते हो,
डायरेक्टली आप रिक्रूटर से बात करते हो तो वहां पे भी आपकी जो है चीजें आपके लिए जो है आसान हो जाती है। तो ये आपका है पांचवा तरीका, जहां पे आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स, लिंक्डइन पे डायरेक्टली रिक्रूटर से बात करो कि ऐसा ऐसा यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट पर काम किया, मेरे ये अचीवमेंट्स है, ये मेरे स्किल्स है, इन पे बात करो, जहां पे ये आपको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं और चीजों के बारे में बात करूं, ठीक है, तो आपका जो दूसरा है अगला तरीका वो गूगल है। अब गूगल पे आप डालो आपके जॉब के लिए आप सर्च करो कि मुझे ऐसे ऐसे जॉब चाहिए, तो आपका एन नंबर ऑफ लिस्ट जो है आपके सामने क्या खड़ी उतरती है दोस्तों, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जॉब रोल क्या होगा, क्या सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे क्या मिल जाएगी दोस्तों, गूगल आपके लिए क्या सॉर्ट आउट करके दे देगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे मैंने जब बेनिफिट की अगर बात की, तो बेनिफिट में आपको मैं एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप इंटर्नशिप अगर बहुत ही अच्छे से करते हो तो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज आने वाले दिनों में आपको एक परमानेंट जॉब क्या कर देती है, ऑफर करती है, परमानेंट जॉब क्या आपको ऑफर कर देगी, जिससे बेसिकली एक सीधी सादी लैंग्वेज में अगर मैं प्री प्लेसमेंट ऑफर बोला जाता है। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है। अब इंटर्नशिप किस तरह की करनी चाहिए, यहां पे देखो, नाम के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ इंटर्नशिप करना मत, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप अगर किसी XYZ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जैसे आप कोडिंग के बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, आप एक वेब डेवलपर हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो, आप क्या इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, और अगर आप एक ऐसी जगह इंटर्नशिप करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मैं बात करूं अगर किसी आर्टिस्ट के यहाँ पे कोई स्टूडियो है, उस स्टूडियो में क्या कर रहे हो, वो भी गाने का स्टूडियो है, मतलब वहां पे रिकॉर्डिंग्स होती है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप जाके इंटर्नशिप कर रहे हो। तो भाई ऐसी इंटर्नशिप का आपका कुछ मतलब नहीं है, ऐसी चीज का इंटर्नशिप मतलब नहीं है। आपका जो फील्ड है उसी फील्ड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उसी में कृपया करके आप क्या करें, इंटर्नशिप करें। अगर हाँ टाइम पास के लिए करना है तो आप जा सकते हो, ये टाइम पास के लिए करना है तो आप जा सकते हो, आप इस तरह की इंटर्नशिप कर सकते हो। लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज आप इस तरह की इंटर्नशिप ना करें, नाम के लिए इंटर्नशिप ना करें, ऐसी इंटर्नशिप करें जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, जो आपको आगे चल के क्या काम आएंगी। देखो, अगर इंटर्नशिप पेड नहीं भी रही और आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है, तो भाई कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर पेड नहीं है और आगे आपको इससे जो इंटर्नशिप आप कर रहे हो उससे फायदा हो रहा है, फायदा होने वाला आगे आने वाली, तो आप इंटर्नशिप अनपेड भी कर सकते हो। इनकेस अगर फायदा नहीं होने वाला है भाई, आप अनपेड इंटर्नशिप करें, तो भाई अनपेड इंटर्नशिप मत करना। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। इनकेस अगर आप चाहते हो कि रिज्यूमे आपका किस तरह से होना चाहिए, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमें बनाना चाहिए, अगर आप इसके लिए वीडियो चाहते हो, साथ ही साथ लिंक्डइन पे आप अच्छे प्रोफाइल कैसे बनानी, अगर इस पे वीडियो चाहते हो, तो फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट की बरसात कर देना, और साथ ही साथ नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया, फटाक से जाके फॉलो करो अगर ऐसी और वीडियोस की आप चाहते हो दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और अपने इस चैनल, प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।